कैसे हैं आप। हम विज़न का टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, उसका हमने टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 56 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का जो है ये क्वेश्चन ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, और साथ में क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखते हो। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से बी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, 1 गलत है। 2 यानी कि जो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसमें जो 21 है, ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर है, उसको एक्सीड नहीं कर सकता। और तीसरा जो स्टेटमेंट है कि कोऑपरेटिव बोर्ड शेल हैव एटलीस्ट 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, ये भी सही है। लेकिन जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पूरा कंडक्ट, जो उसका पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का, वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है कि कैसे होगा। जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल वेस्ट इन सच बॉडी एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। तो ये डिफ़र कर सकता है इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 जो है आपका प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर से रिलेट करता है। आपको पता है हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से जो बी है, ठीक है, वो सही है, यानी कि 1 और 2, यानी कि उनके पास सस्पेंसिव वीटो पावर भी है, और साथ में उनके पास पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं अगर कोई पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में। लेकिन जो गवर्नर के अपॉइंटमेंट में कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता, क्योंकि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो आप देखोगे कि जो गवर्नर इन स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे ही ये अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 59, जो कि आपका बात करता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट दिए हुए दोनों ही गलत है, ठीक है। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है जो कि पार्लियामेंट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का बात करता है, उसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट इन नेचर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारे जो देश में एक कई सारे स्केड्यूल एरिया है जिसमें कि गवर्नर डिसाइड करता है कि वहाँ पे जो पार्लियामेंट का लॉ है वो किस तरह से अप्लाई होगा। उसी तरह प्रेसिडेंट जो है वो हमारे जो 4 यूनियन टेरिटरी के लिए रेगुलेशन बनाता है फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस, जिसमें आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट को हम कंसिडर करते हैं उसके बारे में है। देखिए तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है कि द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी, उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकती है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। जो क्वेश्चन नंबर 61 है वो हमारा 11 स्केड्यूल से रिलेट करता है, जो कि आपको पता है कि जो रूरल हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उससे कनेक्ट करता है। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं इसमें जो कि पंचायत के अंदर रखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से ए आपका पंचायत के अंदर एग्रीकल्चर, फिर बी भी है खादी विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो चौथा है वो भी है इसके अंदर। लेकिन जो स्लम इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशन है ये 12 स्केड्यूल में है, यानी कि जो हमारा अर्बन बॉडीज़ हैं उनके पास होगा ये पावर, ठीक है, ये आइटम पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 62 है, जो कि बात करता है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच कौन सा है यूनियन गवर्नमेंट का। आपको पता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसमें लेजिस्लेटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, और साथ में जुडिशरी है। तो आपको बताना है एग्जीक्यूटिव ब्रांच कौन सा है। तो देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सही आंसर होगा आपका 62 का बी, यानी कि 1, 2 एंड 4। इसमें आपको प्रेसिडेंट आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है और अटॉर्नी जनरल आते हैं। लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये आपका लेजिस्लेटिव ब्रांच में आएगा, ना कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान देना होगा आपको। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है आपका क्वेश्चन नंबर 63, जो कि है आपका डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में, जो मेंबर होते हैं ऑफ दिस कमिटीज़ उसके बारे में। तो देखिए
जो 63 का दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो मेंबर होते हैं ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी वो नॉमिनेट किया जाता है बाय द स्पीकर चेयरमैन फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द मेंबर ऑफ द कंसर्न्ड हाउस, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत है, क्योंकि द कमिटी कैन नॉट मेक एनी सजेशन ऑफ अ नेचर ऑफ कट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कट भी लगा सकता है बजट में, ये गलत है। तो दोनों ही ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है ये किसके बारे में है। ऐसी हमारे देश में कौन सी लेडी रही है जिन्होंने इस्टेब्लिश किया वुमेन इंडियन एसोसिएशन 1970 में, फिर ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में। उन्होंने महर मुनीर जो प्ले है वो भी लिखा, और साथ में पोएम द ब्रोकन विंग्स जिसे उन्होंने डेडिकेट किया था मोहम्मद अली जिन्ना को। तो इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 64 भी हमारा हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 65 है वो देखिए, जो संत गडगे बाबा हैं उनके बारे में है। तो उनके बारे में बताना है कि ये कौन थे, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो देखिए, हमारे देश में 23 फरवरी को बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है ऑफ संत गडगे बाबा। जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें से जो 65B यानी कि 2 सही है, लेकिन 1 गलत है। तो देखते हैं क्यों। क्योंकि ये बात सही है कि वो ट्रेडिशन ऑफ संत कबीर और रैदास का जो पूरी थॉट था उसको फॉलो करते थे, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि वो सोशल रिफॉर्मर नहीं थे अवध के, ठीक है। वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, ठीक है। और वो अंबेडकर के साथ उनके कॉन्टेम्पररी थे। अंबेडकर के साथ आप समझ लो कि वो कॉन्टेम्पररी थे। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 66, जो कि आपको बात कर रहा है कि जो कंपलसरी प्रोविज़न है हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, उसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है B, 3 ओनली, यानी कि 1 और 2 कंपलसरी है, लेकिन जो 3 है वो कंपलसरी नहीं है, वो वॉलंटरी है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि स्टेट उसको कंपलसरीली अडॉप्ट करे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज या फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये दोनों आपके कंपलसरी होंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67, वो है कि आपको बताना है कि क्या हो सकता है रीजंस फॉर अपॉइंटिंग द गवर्नर रेदर देन इलेक्टिंग हिम। मतलब कि आपको पता है कि हम अपने गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, ना कि इलेक्ट करते हैं। कोई वोटिंग नहीं होती है गवर्नर के पोस्ट के लिए, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है D, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों रीज़न है। टू प्रिवेंट फ्रिक्शन फ्रॉम बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, ये भी सही है। दूसरा भी कि टू रिड्यूस द इलेक्शन एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन इलेक्शन प्रोसेस, ये भी सही है। और तीसरा कि इट वुड डिस्करेज सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज इन द स्टेट, ये भी सही है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, वो है हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर, कि आपको बताना है कि एक मिनट, हाँ, 68 का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है। तो जो सही स्टेटमेंट है आपका वो है A, 1 ओनली, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी एडवाइस है, एड हेल्प होता है, उससे काम करना पड़ता है। वो अपने खुद से काम नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस द प्रेसिडेंट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिशन, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करती है तब भी, जब तक कि नया मिनिस्ट्री नहीं फॉर्म हो जाता तब तक वो कंटिन्यू करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पावर फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाता हो। जो क्वेश्चन नंबर 69 है उसके बाद आपके का वो है वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट के वोटिंग के प्रोसेस में कि कैसे उसमें क्या प्रोसेस है पूरा वोटिंग का। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन है 2 और 3, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वोट करते हैं, साथ में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है यूनियन टेरिटरीज़ की, वो भी वोट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो नहीं वोट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर करते हैं लोकसभा के, लेकिन जो नॉमिनेटेड है वो नहीं करते। साथ में जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन समझ लिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 70, जो कि बात करता है पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से
अगर हम देखें तो सही आंसर है B2 ओनली, यानी कि जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज़ फाइनल अथॉरिटी, जब हम बात करें ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस की। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि ये बात सही है कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तो उनका अरेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये सिर्फ सिविल केसेस के लिए एप्लीकेबल है, ना कि क्रिमिनल केसेस के लिए। क्रिमिनल केसेस के लिए अरेस्ट हो सकता है अगर पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं तब भी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो हाई कोर्ट के स्ट्रेंथ के बारे में कि कौन डिसाइड करता है, ये आपका डिसीजन लिया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ही है जो डिसाइड करता है हाई कोर्ट का स्ट्रेंथ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ईस्टर्न ब्रिज 6, ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, आपको बताना है किस देश के साथ हम ये करते हैं। तो आपको पता है अलग अलग एयर एक्सरसाइज, लैंड एक्सरसाइज हम अलग अलग देशों से करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये हम करते हैं ओमान के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको बताना है इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है बी जो है ये नॉट करेक्ट है, तो मतलब 73 का आंसर बी है, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। जो पहला है कि ये सही है कि इंजॉयज ऑल इम्यूनिटीज़ विच आर अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट। सी भी सही है कि ही कैन पार्डन द सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट मार्शल। डी भी सही है कि ही कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन बी गलत है, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, तो वो राज्यसभा का जो फंक्शनिंग है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू नहीं करते हैं। जो डेप्यूटी चेयरमैन है उनकी जगह राज्यसभा का पूरा देख रहे होते हैं परफॉर्मेंस, ठीक है। जो ड्यूटी है जो भी है वो आपके डेप्यूटी चेयरमैन देख रहे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेशा के ऊपर। जो पेशा है आपको पता है प्रोविज़न ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरिया एक्ट 1996, इसमें जो है सही ऑप्शन है आपका डी, क्योंकि जो द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली, ऐसा नहीं है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें मिनिस्ट्री आपका गलत दिया हुआ है। जो मिनिस्ट्री है आपका इसमें वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, वो है आपका जो लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनके बारे में। आपको पता है कि जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो अलग अलग कमिटीज़ हैं उसमें अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन नंबर 75 में देखेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर चीज़ें समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।